डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करनाल जेल अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, परिवर्तन की प्रयोगशाला है। फर्जी बिलों पर साइन करने का बनाया जा रहा था दबाव। सीएम सैनी ने लिया कड़ा संज्ञान। विभाग के अधिकारियों पर दिए कार्रवाई के। राज्य स्तरीय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत परेड समारोह के ऐतिहासिक क्षण का हम सब साक्षी बन रहे हैं और इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में पहले दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर गर्व की अनुभूति हो रही है। सीएम सैनी ने इस बैच में शामिल 116 सहायक अधीक्षक और वार्डन को हार्दिक बधाई दी। साथ ही कहा कि जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि यह स्थान सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला है। बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज हमारे नए प्रशिक्षु आज इस ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बन रहे हैं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के जेल एवं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारी महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी, महानिदेशक आलोक मित्तल जी, करनाल रेंज के हमारे डीजीपी एम रवि किरण जी, सतीश बालन जी और उपस्थित हमारे जेल विभाग के प्रशिक्षण अकादमी के अधिकारीगण, इस दीक्षांत परेड में शामिल नव प्रशिक्षित कारागार कर्मीगण, आज आप सबको उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का वो स्वयं साक्षी भी बन रहे हैं। साथियों, आज का दिन ये केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिन नहीं है। ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी ये गर्व का है जिनकी आंखों में
आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष झलक रहा है। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आप सब प्रशिक्षुओं की ये पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर के मुझे भी गर्व किया। यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है फरीदाबाद में ग्रेविस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया था और इस ग्रीन्स कमेटी की अध्यक्षता करने पहुंचे हरियाणा की कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने 18 शिकायतें सुनी, जिनमें 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और 2 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर मीडिया से भी रूबरू हुए और साथ ही उन्होंने बताया कि 18 परिवार उनके सामने रखे गए थे, जिनमें से 16 शिकायतों को मौके पर ही निपटा दिया गया और 2 शिकायतों को जो है फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। अठारह परिवार थे, 16 का समाधान हो गया, 2 पेंडिंग रखे गए। एक स्कूल का मामला भी सामने आ रहा है जिसमें कर्मचारियों की जी हाँ, बताया कि 5-6 महीनों से उनकी फीस नहीं गई। डीसी साहब कहा कि इसके पैसे दो। जो आदमी उसका मालिक है वो यहाँ मिल नहीं रहा है, शायद कह रहे हैं मेरे को कोई को गुजरात शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कैसे करके उससे बातचीत करके, और 7 आदमियों की शायद तनख्वाह है और 2-2 लाख के आसपास है, 14 लाख रुपए जहां तक मैं उसको जानता हूँ। क्या नाम था उसका? यशवी डागर। तो 14 लाख उसके लिए भारी भी नहीं, मैं भी बात करूंगा पर्सनल तौर पे और डी साहब से भी कहा है, तो उम्मीद है वो पैसे मिल जाएंगे। एक रवनीत बिट्टू के लिए जो नहीं, ये मेरे लायक सवाल नहीं। देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, लेकिन हाँ नहीं, नगर निगम बहुत कोशिश कर रहा है और ये अकेले यही नगर निगम के नहीं, सब जगह टेंडर हुए थे, गुड़गांव में हुआ और जिलों में भी हुए हैं और अब तकरीबन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अब सफाई आपको जल्दी और दिखाई देगी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि राज्य खेलों के क्षेत्र में देश में अग्रणी है और सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक पुरस्कार और सुविधाएं लगातार दे रही है। स्तर से ओलंपिक तक 51,000 से 6 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं और 9 फरवरी को गुरुग्राम में सीएम कप की शुरुआत होगी। समारोह में सैकड़ों पदक विजेता खिलाड़ी और 200 कोच शामिल होंगे, जबकि सीएम कप में 3,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती फेडरेशन विवाद पर मंत्री ने कहा कि हरियाणा कुश्ती फेडरेशन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप सबको जिस प्रकार से जानकारी भी है कि हरियाणा भारत में खेलों के क्षेत्र में सबसे प्रगतिशील और खिलाड़ियों की केंद्रित खेल नीति वाले राज्यों में सबसे अग्रिम है। हरियाणा सरकार
प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ियों की उपलब्धियां हों या उनका मान्यता देनी हो या उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग करना हो, इस प्रकार की चीजें समय समय पर करती रहती है। इसी को लेकर दो महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से प्रदेश भर के हर खिलाड़ी पर, हर युवा पर, हरियाणा प्रदेश में समय समय पर होने वाले खेल हो या प्रोत्साहन राशि हो, इस प्रकार की जानकारी आपके माध्यम से पहुंचती रहे, उसी के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। हमने हरियाणा की खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पदक तक की उपलब्धियों के खिलाड़ियों को 51,000 से 6 करोड़ तक के नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का, विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों को प्रेरणा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसके लिए कुछ दिन पहले 38वें राष्ट्रीय खेल मंडल उत्तराखंड में हमारे खिलाड़ियों ने, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह और जो हमारे खेल कैलेंडर में साल के खेल का जो कैलेंडर है, कब कब कहां खेल होंगे, उसको लेकर हमारा आखिरी साल का जो अंतिम खेल रहता है सीएम कप, उसका औपचारिक रूप से शुभारंभ करने के लिए कि वो 9 तारीख को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला क्षेत्र में 6 से 8 फरवरी तक 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसका उद्घाटन पशुपालन एवं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे। मेले में 23 जिलों से लगभग 1500 अच्छी नस्ल के पशु भाग लेंगे और जो रैंप पर कैटवॉक भी करेंगे। प्रतियोगिता की 53 श्रेणियों में विजेताओं को करीब 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो आने वाले हमारे पशुपालक भाई हैं, उनका हमने एक अलग से आकर्षण किया है। उपस्थिति पुरस्कार उनको दिया जाएगा एक लकी ड्रा के माध्यम से। उनको आने पे उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें लकी कूपन उनको मिलेगा और शाम को समारोह खत्म होने के बाद उनका एक ड्रा निकाला जाएगा जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में मोटरसाइकिल बुलेट और दूसरी साइकिल मोटरसाइकिल और मथानी और मिल्किंग मशीन वगैरह अपने नाम में है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी राम जी योजना के विरोध में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मनरेगा को पुनः लागू करने की मांग करते हुए कहा कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना गंभीर विषय है। कैप्टन ने केंद्र सरकार की नीतियों, किसानों के मुद्दों और बीपीएल राशन कार्ड और पेंशन कटौती पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से योजना में बदलाव और जनहित के मुद्दों पर जवाब देने की मांग की है। तमाम कांग्रेस जन जो है तो विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू इन्होंने किया है। उसमें एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, दूसरा जो गारंटी थी 100 दिन की वो गारंटी नहीं रही। पहले सरपंच जो है योजना बनाया करता था, अब सरपंच योजना नहीं बनाएगा इसकी। अब जो है केंद्र सरकार किस ब्लॉक में देगी, किस हलके में देगी, उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले में पैसे जाता था, हर गांव में हर गली में जाता था पैसा। अब जो है उनकी रहमो कर्मों पे जो विपक्ष के जो एमएलए या मंत्री होंगे उनको इस प्रकार का उनको दिक्कत रहेगी। फिर एक ये रेशो है ये 60-40 का कर दिया। हम चाहते हैं कि वही 90% दें, 40% राज्य सरकार तो वैसे ही आपको पता है बुरी हालत हो रही है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बजट को बेकार बताते हुए मनरेगा के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं बलजीत कौशिक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर अन्याय किया है। जो 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी जब सरकार थी उस टाइम में 100 दिन का कानून बनाने का काम किया था। हर गरीब को 100 दिन की गारंटी को रोजगार देने का काम करेंगे। जो आज भाजपा सरकार उस कानून को धूमिल करने का काम कर रही है, जिससे गरीब आदमी सफर करे, उसके हाथ को काम ना मिले। गरीबों को हटाना चाहते हैं, गरीबों को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस एवज में बिल्कुल नहीं होने देगी। पूरे देश की में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर यही तरीके से ज्ञापन देने का काम कर रही है, आवाज उठाने का काम कर रही है। सेंटर 90% पैसा देता था, 10% स्टेट देता था। अब जो भाजपा सरकार ने जो कानून वो व्यवस्था बनाने का काम किया है, 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा। स्टेट तो वैसे कर्जे में दबा हुआ है, अगर पैसा नहीं भर पाएगा मनरेगा खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, गरीब को हाथ को काम नहीं मिलेगा। इसी एवज में हम डीसी के साहब के आए हैं, इस कानून को तोड़ा जाए, उसी पहले की व्यवस्था से चालू से चले और 100 दिन की गारंटी का काम मिले। जो गरीब इसको अप्लाई करेगा मनरेगा को काम लेने के लिए, अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो उसको भत्ता देने का कांग्रेस पार्टी काम करती थी, उसको धूमिल कर रहे हैं। इस
को व्यवस्था को कवर करने का काम कर रहे हैं भाजपा सरकार। आज किसको ज्ञापन सौंपा है? आज डीसी साहब के माध्यम से अमित कुमार एसडीएम को दिया है, डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति का नाम दिया है। इस व्यवस्था को तोड़ा जाए, कानून को तोड़ा जाए। तो पहले जनहित की, गरीब के हित की यूनादी थी, जो कानून व्यवस्था थी, जो कानून बनाने का काम किया था कांग्रेस ने, उसका जो ये व्यवस्था बनाने का व्यवस्था तो कभी तोड़ी जाती है, इस व्यवस्था में दिया गया था। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता रोड पे आकर गरीब खड़े हैं, मजबूती से उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सिरसा में हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन का पानी घग्गर नाले में डालने की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम से पैदल मार्च कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इनकी क्षमता से अधिक और केमिकल युक्त पानी से करीब 120 गांव प्रभावित हो रहे हैं। समस्या का समाधान न होने पर किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हम जो आज यहाँ आए हैं, जिस समस्या को लेकर के आए हैं, वो 120 गांव की समस्या है। ये हिसार घग्गर ड्रेन, जिसको सेम नाला भी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में एंट्री करता है। उससे लगभग मेरे हिसाब से वो 55 किलोमीटर का लंबा एरिया है और उसमें 700-800 क्यूसेक पानी की क्षमता है और उसमें 1000 पानी आता है। और जो सेम का जो पानी है वो कस्ट्रोल से भी माड़ा है। और इस सेम नाले की एक तो सफाई नहीं है, तटबंध इसकी मजबूत नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो एक इन्होंने साइफन डाला है दोनों नहरों के नीचे से घग्गर में, और वो पानी नहीं निकालता जब सेम नाले में पानी आ जाता है, क्योंकि उधर से घग्गर में पानी आ जाता है और उधर सेम नाले में पानी आ जाता है। तो क्या करते हैं, ये उसकी क्षमता 5000 क्यूसेक की है। 5000 से ज्यादा अगर पानी घग्गर में नीचे छोड़ोगे तो वो बैक मारेगा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएनसी सेल फतेहाबाद और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशन में की गई इस कार्रवाई की दौरान रतिया शहर के टोहाना रोड स्थित आजाद मार्केट में बने अमर क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जहां इलाज की आड़ में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने क्लिनिक से कमर्शियल मात्रा में कुल 3021 नशीली गोलियां, टैबलेट, इंजेक्शंस बरामद किए हैं। में नारकोटिक्स टीम के साथ मिलकर अमर क्लिनिक है, इसमें हमने सर्च किया, जिसमें बहुत सारी नशीली दवाएं मिली और बाकी आगे पुलिस कार्रवाई चालू है। तो कब तक चलेगी ये कार्रवाई? कार्रवाई अभी फाइनल होने पे है, थोड़ी देर तक फाइनल हो जाएगी। फतेहाबाद की रतिया स्थित आजाद मार्केट के निजी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की और पुलिस के अनुसार क्लिनिक के संबंध में काफी समय से गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं कि यहां बिना वैध अनुमति नशीली दवाओं का भंडारण कर उन्हें बेचा जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद एएनसी सेल फतेहाबाद ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन किया और पूरी योजना के तहत क्लिनिक पर रेड की गई। छापेमारी के दौरान क्लिनिक से प्रतिबंधित श्रेणी की नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई है। बरामद सामान में 1199 एल्प्राजोलम टैबलेट, 23 डायजेपाम इंजेक्शन, 9 ड्रामाडोल इंजेक्शन और 860 ड्रिफ्लो HCI टैबलेट और 80 लिब्रेडियन प्लस टैबलेट शामिल है। आजाद मार्केट अमर हॉस्पिटल में कल हमारे एएनसी स्टाफ के एएसआई राम अवतार को मुखबिरी मिली थी कि वहां काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, जैसे टैबलेट है, इंजेक्शन है, जिस पर डॉक्टर दीप सिविल हॉस्पिटल रतिया के नेतृत्व में एक टीम गठित करके और अमर हॉस्पिटल पर रेड की थी, जिसमें डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर नरेश और डॉक्टर विनोद शर्मा मौजूद थे। तो चेक करने पर वहां काफी मात्रा में 2989 तो नशीली गोलियां मिली थी और इंजेक्शन मिले थे, जिन पर
इनके तहत 22C NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इनको गिरफ्तार किया गया डॉक्टरों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।